बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा आपके साथ फ़िटनेस के लिए, सेहत के लिए 5 बुनियादी मेन असूल। अच्छा, ये आपको अवेलेबल हैं हर जगह पे, लेकिन मुख्तसरन अंदाज में मुझे बहुत सारे अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑल्दो नॉट टू मच, लेकिन जो है ना, मेरा मकसद भी ये नहीं है। मैं बनाता हूँ अपने मरीज़ों और अपने स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी बेनिफिट होना चाहे। तो देखें, एक तो ये है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपने करनी है वॉक 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम। और कई लोग, हत्ता के पेशेंट्स भी मुझे कहते हैं कि सर ये तो बड़े थोड़ी है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं बताऊँ 1 घंटा, तो आप डर के मारे बिल्कुल शुरू ही नहीं करेंगे। तो आप पहले मुझे 1 महीना करके तो दिखाएं, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम। और अगर आप इसको रेगुलराइज़ कर लें तो ये भी बहुत है, क्योंकि ये होता नहीं है, फिर अक्सर हम छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, फिर चाहे आंधी हो या तूफ़ान। और अगर बाहर मौसम सही नहीं, तो आप कमरे में और लाउंज में खड़े होकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि मेरी कुछ वीडियोज़ में मौजूद है। उसके बाद ये है कि जो कुरान शरीफ का भी उसूल है, हदीस का भी उसूल है, कुरान के उसूलों पे अमल करके तो वैसे ही दुनिया और आखिरत की भलाई है। तो आपने भूख रख के खाना है, कि जब इसका क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ लोग कहते हैं ना खाएं, मैं कहता हूँ खाएं, लेकिन एतदाल में, कम मिकदार में, और भूख रख के आपने खाना। यानी जब थोड़ी सी भूख बाकी हो तो उसको आप रुक जाएं, और अच्छी तरह से चबा के खाएं। बाज़ दफ़ा दांतों की प्रॉब्लम्स होती है तो ऐसा नहीं हो पाता, कि कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो दांतों को बहुत फिट रखें और चबा के खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव होगा। मैदे में भी उसको कम काम करना पड़ेगा, और एब्जॉर्प्शन यानी जज़्ब जल्दी बेहतर होगा, और कम मिकदार में भी इफ़ेक्टिव होगा। उसके अलावा ना किसी को टेंशन देने की कोशिश करें, और ना ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करें। बहुत ज़्यादा जो है टेंशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर शूट करता है, और इससे नालियों पे, दिमाग की, आँखों की, हार्ट की, गुर्दों की, हर जगह की नालियों पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। ट्राई टू अवॉइड टेंशन। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ट्राई टू रिड्यूस इट। और इन्हीं चीज़ों से, अच्छी बातों से अपने लिए लेजर टाइम ज़रूर निकालें, और गपशप का टाइम दोस्तों के साथ ज़रूर निकालें, तो उससे आपको ये टेंशन में कमी करने में मदद मिल सकती है। उसके अलावा जो खुराक इस्तेमाल करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल उसमें ज़रा ज़्यादा कर लें, या मुनासिब मिकदार में करें। ये नहीं कि गोश्त है तो गोश्त खाए चले जा रहे हैं हम, और सब्ज़ियाँ हैं तो सब्ज़ियाँ खाए चले जा रहे हैं। नहीं, इनको आप इम्तजाज बनाएं। कभी किसी दिन दाल, फिर गोश्त, फिर सब्ज़ी, फिर अगले दिन सब्ज़ी, फिर दाल, फिर एक दिन थोड़ा सा खाली फ्रूट्स। इस तरह से आपने करके इसको बैलेंस रखना है। और उसके अलावा एक चीज़ बड़ी अहम, कि ये 50 ईयर से ऊपर वालों के लिए भी है, और इवन यंग वंस के लिए भी है। हमने देखा, हम अपने डेली कामों में बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, और पानी वगैरह कम पीते हैं, और बहुत प्यास लगे तभी पीते हैं। तो बग़ैर प्यास लगे पानी पीना इज़ ए की टुवर्ड्स हेल्थ। ये चाबी है सेहत की। इससे आपके गुर्दे, सर्कुलेशन, आई की सर्कुलेशन, किडनीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर की सर्कुलेशन बहुत बेहतर रहती है। और अगर शुगर और ब्लड प्रेशर है तो इसके अलावा मशवरे अवेलेबल हैं, लेकिन ये जनरल मशवरे हैं, ठीक है। जिसको कुछ नहीं भी है, या कोई जो बीमार भी है, सब लोग इससे बेनिफिट होंगे। तो 7 से 8 गिलास पानी डेली पीना ये बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में थोड़ा सा और भी ज़्यादा, गर्मियों में 10 गिलास से 12 गिलास तक डेली पीना बग़ैर प्यास के। बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा है, और ये मैंने आपको आज एक नुस्खा बता दिया, और इसके ऊपर आप अगर अमल करें तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। और इसमें हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र ज़रूर रखें हमेशा। थैंक यू वेरी मच।